कॉलेज के दिनों के चांटे, कॉलेज के दिनों के चांटे चाट से लगते हैं, डांट ऐसी जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। वाह, डांट ऐसी जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आज का परिवेश लगता है हम सब चांटों के बीच जी रहे हैं। आज का परिवेश लगता है हम सब चांटों के बीच जी रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, दहेज जैसे न जाने कितने चांटों का जहर रोज पीते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, दहेज जैसे न जाने कितने चांटों का जहर रोज पीते हैं। मर नहीं सकते इसलिए मन मार कर जीते हैं। मर नहीं सकते इसलिए मन मार कर जीते हैं। चांटों के पतझड़ का स्थान न हो। ये बसंत है, होली का अवसर है। मैं चाहता हूं कि चांटों के पतझड़ का स्थान न हो, खुशियों का बसंत वीरान न हो। ऐसा एहसास करा दे मानवता के रंगों से अंबर पट जाए, मानवता के रंगों से अंबर पट जाए। ऐसा भाव जगा दे, ऐसा भाव जगा दे। ये मेरी शुभकामनाएं थी होली के लिए। मेरे कई दर्शक नौजवान भी जुड़े होंगे, मैं उन्हें भी कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। तिवारी जी, ये होली का समय है, बुढ़ा भी जवान हो जाता है। आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक रसीला नहीं होता जब तक कि पक्के पिलपिला नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो मैं मिश्रा जी मुझे मरवाएंगे आप, लगता है भैया। तो जो युवा साथी जुड़े हैं, मैं उन्हें दो दो पंक्तियों में पहले ज्ञान देता हूं, फिर आत्मज्ञान देता हूं। बहुत बढ़िया, बढ़िया। ज्ञान लीजिए कि सभी माने जिसे अपनी किसी की हो नहीं सकती। सभी माने जिसे अपनी किसी की हो नहीं सकती। मुस्कुराने पे न जाना तुम, मुस्कुराने पे न जाना तुम, किसी से वो नहीं फंसती। पूरा अनुभव है, ज्ञान है, पूरा अनुभव है तिवारी जी, आपको पूरा अनुभव है भाई। पाठक जी की संगत में रहा हूं तो कुछ छाया पड़ी है उनकी। और अब आत्मज्ञान लीजिए कि कोशिश में बुराई क्या टाका जुड़ ही जाता है। वाह भाई। कोशिश में बुराई क्या टाका जुड़ ही जाता है। डूबता जो समुंदर में वो मोती पा ही जाता है। ये इसलिए मारे फिर रहे हो। बहुत सही है। ये आत्मज्ञान था। होली के अवसर पर पाठक जी जैसे और भी मेरे बहुत साथी हैं, उनको भी होली का बड़ा इंतजार रहता है। और ये है, हर व्यक्ति चाहता है कि पड़ोसन को रंग किस बहाने से लगाने को मिले। ये वास्तविकता है, कोई कहे या ना कहे। होली का अवसर है, इसलिए चार पंक्तियां। यहाँ तो फिलहाल पड़ोस में मिश्रा जी हैं। सुनिएगा सर कि होली के त्योहार में पत्नी लगे ज्वालामुखी। बहुत सुंदर। होली के त्योहार, सर सुनिएगा पाठक जी। सर को मत सुनाई, भाभी जी सुन रही होंगी। होली के त्योहार में पत्नी लगे ज्वालामुखी, चंद्रमुखी सी पड़ोसन नजर आती है। अमावस की रात यदि बीबी में समाई तो पूर्णमासी की चांदनी पड़ोसन फैलाती है। पड़ोसन के गाल ऐसे लगते हैं लाल जैसे सूरज की लालिमा समाई है। रंग का बखान कैसे करूं गुणगान, समझो जैसे वो छेने की मिठाई है। और इसी के साथ सभी पड़ोसियों को मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं होली की, और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। देखिए तिवारी जी, अभी जो आप बोल गए ज्वालामुखी और कौन कौन सी मुखी, शाम को घर भी जाना है ना, याद रखिएगा जरा सा आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय नारायण प्रसाद जी तिवारी के बाद वो घर में पहले तो पड़ोसी ढूंढ रहा होगा कि कहाँ है। आदरणीय नारायण तिवारी जी के बाद अब हमारे बीच एक नवोदित कवित्री
बैठी हैं ऋचा श्रीवास्तव जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपना काव्य पाठ करें। और उनके लिए दो पंक्तियां हैं, चूंकि होली का माहौल है, कि रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, फूल को फूल का तोहफा नहीं देते, देने को तो हम आपको चांद भी दे सकते हैं, देने को तो हम आपको चांद भी दे सकते हैं, लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। मैं ऋचा को बुलाऊंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। कुमारी ऋचा अच्छा पाठ करती हैं, कहाँ पाठ करती है कुमारी ऋचा श्रीवास्तव? हेलो, काव्य रंग सीजीएन सिटी नेट की तरफ से आप सभी को होली की बधाइयाँ, और यहाँ सभी बैठे कवियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। होली के अवसर पर मैं एक मुक्तक आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि होली की सच्चाई है। होली एक ऐसा त्योहार है कि सब मिलकर रहें। कहीं रंगों की होली थी, कहीं बेरंग होली थी, कहीं रंगों की होली थी, कहीं बेरंग होली थी, जो खेली कृष्ण राधा ने वो होली प्रेम होली थी। यहाँ अब कौन पिचकारी को रंगों से ही भरता है। ध्यान से सुनिएगा कि अब वर्तमान में पिचकारियों को कौन रंगों से भरता है, कि यहाँ अब कौन पिचकारी को रंगों से ही भरता है। हर एक इंसान अब इंसान के ही कान भरता है, हर एक इंसान अब इंसान के ही कान भरता है। निकालो भ्रम से मन को, तब ये देखोगे वही होली। इस होली में मेरा मानना है कि आप सभी अपने मन से सभी भ्रम को निकालें और होली की शुभकामनाएं मनाएं। निकालो भ्रम को मन से, तब ये देखोगे वही होली। वही है प्रेम में अपनों का, यही है हर्ष की होली। यही है प्रेम में अपनों का, यही है हर्ष की होली। अपनी मुक्तक की पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए मैं राधा कृष्ण जी के विरह के स्वरूप में कुछ और मुक्तक कहना चाहूँगी। कभी एक ख्वाब देखा था, जहाँ तुम थे वहाँ मैं थी। कभी एक ख्वाब देखा था, जहाँ तुम थे वहाँ मैं थी, मगर उन ओस की बूंदों में ना तुम थे नहीं मैं थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ बैठी थी जिसको मान कर अपना खुदाया वे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ बैठी थी जिसको मान कर अपना खुदाया वे। महज वो था वो एक सपना जो मैंने ही बनाया वे। बहुत बढ़िया। महज वो था वो एक सपना जो मैंने ही बनाया वे। प्रेम में गहराइयाँ इस तरीके से हो जाती हैं कि सारी चीज़ें हमें सही लगने लगती हैं। तुम्हारे हर इरादों को समझ बैठी थी मैं अपना, तुम ही थे राम वो मेरे, कहूँ अब क्या कहूँ कृष्णा। मगर जब आँख खोली तो कहाँ पाया था तुमको है। मगर जब आँख खोली तो कहाँ पाया था तुमको है। न तुम थे राम वो मेरे, यही तृष्णा यही तृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा। न तुम थे राम वो मेरे, यही तृष्णा यही तृष्णा। इसके उत्तर स्वरूप कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि जो बनते राम तुम मेरे, सिया मैं भी तो बन जाती। कि अगर तुम राम से बनते तो सिया मैं भी तो बन जाती। जो बनते राम तुम मेरे, सिया मैं भी तो बन जाती। तुम्हारे प्रेम में व्याकुल मैं राधा सी भी जल जाती। बहुत सुंदर है। दिया सर्वस्व तुमको था, बात तुमने न ये जानी।
दिया सर्वस्व तुमको था, बात तुमने न ये जानी। न समझे ढाई प्रेमाक्षर तो बनते क्यों बड़े ज्ञानी। बहुत सुंदर, बहुत न सुंदर। समझे ढाई प्रेमाक्षर तो बनते क्यों बड़े ज्ञानी। बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी ऋचा ने अपनी बात रखी, राधा कृष्ण की बात हुई और तमाम तरह की बातें हुई।